कभी सोचा है कि जो खाना आप प्लेट में रखा है वो अचानक नाचने लगे या मुस्कुराने लगे? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? लेकिन आज हम इसी कमाल की थोड़ी सी अजीब दुनिया में उतरने वाले हैं। इसकी शुरुआत होगी एक बिल्कुल नए ट्रेंड से, जहां एआई का इस्तेमाल करके खाने की तस्वीरों में जान डाली जा रही है, उन्हें नचाया जा रहा है और हाँ, इमोशंस भी दिए जा रहे हैं। तो ये है हमारी कहानी की पहली परत। इसको ना एक प्याज की तरह समझिए, जिसे हम परत दर परत छीलने वाले हैं। और सबसे बाहरी परत वो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम ये तो देखेंगे ही कि कैसे एआई रुकी हुई तस्वीरों में जान डाल देता है, पर साथ ही एक बड़ा गहरा सवाल भी उठता है कि आखिर हम अपने खाने को जिंदा देखने के लिए इतने उतावले क्यों हैं? क्या वजह है इसके पीछे? और मजे की बात पता है क्या है? ये करना ना बिल्कुल बच्चों का खेल है। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। बस एक फोटो अपलोड करनी है, अपनी पसंद का टेम्पलेट चुनना है और बूम, कुछ ही क्लिक्स में एआई आपकी एक सादी सी फोटो को एक छोटे से मजेदार वीडियो में बदल देता है। सच में किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? और इसके इस्तेमाल की तो कोई लिमिट ही नहीं है। पुरानी यादों को फिर से जिया जा सकता है, क्लासिक पेंटिंग्स में जान डाली जा सकती है, या फिर अपनी खुद की टॉय स्टोरी भी बनाई जा सकती है। सोचिए जरा, सफर की तस्वीरें अचानक जिंदा हो जाएं और अपनी कहानी खुद सुनाने लगे। ये क्रिएटिविटी की एक पूरी नई दुनिया खोल देता है। तो चलिए अब प्याज की दूसरी परत छीलते हैं। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया से थोड़ा पीछे चलते हैं और कला के इतिहास में झांकते हैं। और पता चलता है कि खाने को इमोशंस देने की ये जो चाहत है, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो सदियों से चली आ रही है। इस बात को समझने के लिए एक फूड फोटोग्राफर का ये अनुभव सुनिए। वो कहते हैं, मैं दंग रह गया, मैंने इतनी सुंदर चीज कभी नहीं देखी थी। वो एक रेम्ब्रांड की पेंटिंग देख रहे थे। ये एक छोटी सी बात आज की टेक्नोलॉजी और क्लासिक आर्ट के बीच एक पुल का काम करती है। ये दिखाती है कि कलाकार, चाहे वो आज के फोटोग्राफर हों या सदियों पुराने पेंटर, हमेशा से ही खाने को जिंदा महसूस कराने की कोशिश करते आए हैं। सोचिए, रेम्ब्रांड अपने रंगों और ब्रश से क्या करते थे? वो रोशनी और परछाई का खेल रचते थे। आज के फोटोग्राफर भी बिल्कुल वही करते हैं, बस उनका ब्रश कैमरा होता है। वो गहरी परछाइयों और चमकीली रोशनी का इस्तेमाल करके एक कहानी कहते हैं, एक मूड बनाते हैं। और इस तरह एक सिंपल सी डिश भी आर्ट का एक बेहतरीन नमूना बन जाती है, जो देखने वाले से बातें करती है। चलिए, अब आते हैं कहानी की तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प परत पर, मनोविज्ञान। अब हम ये पता लगाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, हम अपने खाने में इंसानी चेहरे और इमोशंस क्यों देखते हैं, इसके पीछे हमारे दिमाग का क्या खेल है। यहाँ जो मेन कॉन्सेप्ट काम करता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म या मानव रूपीकरण। सुनने में ये शब्द भले ही भारी भरकम लगे, पर इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है, जब हम किसी बेजान चीज में इंसानी गुण, भावनाएं या इरादे देखने लगते हैं, जैसे बादलों में किसी का चेहरा दिख जाना या ये सोचना कि कोई पेट एनिमल क्या सोच रहा है। और ठीक यही चीज हम खाने के साथ भी करते हैं। और ये जो तरीका है ना, ये बहुत पावरफुल है और थोड़ा पेचीदा भी। अब देखिए, जब किसी स्नैक फूड को एक चेहरा दे दिया जाता है, जैसे कि मिस्टर पीनट, तो वो हमें और अच्छा लगने लगता है। लेकिन कहानी पलट जाती है जब किसी मीट प्रोडक्ट को एक प्यारा सा चेहरा दे दिया जाए। तब हमें उसे खाने में गिल्ट महसूस होने लगता है। और एक और दिलचस्प बात देखिए, जब किसी बदसूरत सी दिखने वाली सब्जी को एक दुखी चेहरा दिया जाता है, तो हमें उस पर तरस आ जाता है और हम उसे खरीदकर फूड वेस्ट होने से बचा लेते हैं। कितना कमाल का है ना हमारा दिमाग। चलिए, अब एक और परत छीलते हैं। अब हम सिर्फ खाने को चेहरा देने से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि खाना सिर्फ एक चेहरा ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कॉम्प्लिकेटेड कहानियां कैसे कह सकता है और हमारी गहरी भावनाओं को कैसे आवाज दे सकता है। मुंबई में रहने वाली प्रिया शर्मा का उदाहरण लेते हैं। उनके लिए कढ़ाई में तलते हुए प्याज की महक सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये उनकी परंपरा, परिवार के साथ बिताए पलों से और उनकी विरासत से जुड़ा एक गहरा रिश्ता है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक बहुत ही मामूली सी चीज़ प्यार, यादों और संस्कृति को बयां करने का एक ज़बरदस्त जरिया बन सकती है। और ये सिर्फ असल जिंदगी में ही नहीं होता, किताबों में भी होता है। लाइक वाटर फॉर चॉकलेट नॉवल की ये लाइन देखिए, उस भोजन के साथ ऐसा लगा कि उन्होंने संचार की एक नई प्रणाली की खोज कर ली है। कमाल है ना? कुछ कहानियों में खाना किरदारों के बीच बातचीत का एक नया जरिया बन जाता है। वो अपने गहरे अनकहे जज्बातों और अपनी फ्रस्ट्रेशन को खाने के जरिए बयां करते हैं, जिन्हें वो जुबान से नहीं कह सकते। और अब
अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम उस प्याज के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गए हैं जिसे हम इतनी देर से छील रहे हैं। अब हम उजागर करेंगे खाने और इमोशन के बीच के सबसे बुनियादी, सबसे पुराने और सबसे गहरे बायोलॉजिकल कनेक्शन को। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बेसिक सवाल पर ले आती हैं। प्याज हमें सच में रुलाते क्यों हैं? और जैसा कि यहाँ लिखा है, ये कोई भावना या इमोशन नहीं है। ये एक प्राचीन चेतावनी है, एक वार्निंग सिस्टम। इसका जवाब हमारे बहुत बहुत गहरे अतीत में छिपा है, इतना गहरा कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। जो रिफ्लेक्स हमें प्याज काटते वक्त रुलाता है, वो आज या कल का नहीं है, वो 50 करोड़ साल पुराना है। जी हाँ, आधा अरब साल। तो इसका साइंटिफिक कारण है एक खास प्रोटीन, नाम है इसका TRPA1। इसको समझिए एक तरह का यूनिवर्सल अलार्म सिस्टम। ये केमिकल डिटेक्टर है। जैसे ही ये प्याज के एसिड को सेंस करता है, ये फौरन दिमाग को दर्द के सिग्नल भेजता है, और उस सिग्नल के जवाब में क्या होता है, हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं ताकि वो खतरनाक केमिकल धुल जाए। ये हमें ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर जानवर को खतरनाक केमिकल से दूर रहने की वार्निंग देता है। और ये टाइमलाइन तो सच में दिमाग घुमा देती है। 50 करोड़ साल पहले हमारे किसी बहुत दूर के पूर्वज ने इस TRPA1 प्रोटीन को विकसित किया। ये डायनासोर के आने से भी बहुत पहले की बात है। तब से लेकर आज तक इंसान, फल, मक्खियाँ और दुनिया के लगभग सभी जानवर प्याज पर रिएक्ट करने के लिए इसी प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, जमीन पर जानवरों के आने से भी पहले खाने के प्रति हमारी ये बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया पहले से ही बहुत पुरानी हो चुकी थी। तो देखा, हम कहाँ से चले थे? एक मजेदार ऐप फिल्टर से, और पहुंच कहाँ गए? एक गहरे जैविक सच तक। ये जो पूरा सफर है ना, ये दिखाता है कि खाने के साथ हमारा रिश्ता कितना गहरा और अटूट है। तो आखिर में सवाल यही है, खाने में जान डालने की ये जो हमारी जरूरत है, ये असल में हमारे बारे में क्या बताती है? शायद ये जोड़ने की, कहानियां सुनाने की और सबसे बढ़कर जिंदा रहने की हमारी सबसे बुनियादी चाहत को दिखाती है।